नीतीश राणा जैसे नेता वजीर साहब के पैर के जूती के धूल के बराबर भी नहीं। निदा खान का HR डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही वो फरार थी। हम देश से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं गंगा यमुना सरस्वती साफ हो जाए। आप वंदे मातरम चिल्लाते रहिए, कुछ साफ नहीं होने वाला है। भारत के 140 करोड़ लोगों को कोई सरकार गुलाम नहीं बना सकता। हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कार, चाहे वो दुपट्टा हो, पल्लू हो, कुछ भी हो, हर चीज का हम सम्मान करते हैं। पर आप कहिएगा आप भी कीजिए, आप भी थोपिए, तो ये संविधान के खिलाफ है। आप हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। लैंड जिहाद या लव जिहाद, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसी आसमानी किताब में लिखा है ला इकराह फिद्दीन। इस्लाम हमें कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ाता। देश के प्रति अपना नमन करना। लूज कर गए आप डिबेट, सर आप डिबेट लूज कर गए। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा, आपके साथ खड़ा नहीं है। सरकारी अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। वंदे मातरम बुलवा देने से बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे। वंदे मातरम बोल देने से बच्चे डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। सर पहले बिल पढ़ के आइए, उसके बाद बात कीजिएगा। आपको कोई आइडिया नहीं किसी के बारे में, संविधान के बारे में कोई आइडिया नहीं। अगर आप एक समाज के खिलाफ जाहिर उगल के चाइना को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं जिनका नाम है नितेश राणे। उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है। AIMIM से नफीस अंसारी जुड़ रहे हैं। मैडम देखिए, AIMIM एक संवैधानिक पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से रिकॉग्नाइज पार्टी। हमारी पार्टी किसी भी किस्म का क्राइम, करप्शन और दंगा, हेड स्पीच किसी को समर्थन नहीं करती। जहां तक बात नीतीश राणे ने ओवैसी साहब को बिन लादेन से जोड़ा है, देखिए उन्होंने असल में देश का अपमान कर दिया। ये वही असदुद्दीन ओवैसी साहब है कि जब बात ऑपरेशन सिंदूर की आई, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने नाम पूछ कर हमारे देश के लोगों की हत्या कर दी, उस वक्त पूरे देश में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और यहां तक नहीं, सरकार के साथ मिलकर पूरी दुनिया में घूमकर खास करके गल्फ नेशंस को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत में मुसलमान खुशहाल है, सुरक्षित है और आतंकवाद का अड्डा अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है, वो भारत नहीं। जिसके बाद ये पैगाम गया कि भारत वाकई में एक महान देश है। ऐसा नेता जिसने भारत का स्टैंड लिया, भारत के साथ खड़ा हुआ, नीतीश राणा उनको कहता है कि वो बिन लादेन के जैसे हैं। नीतीश राणा ने भारत के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। नीतीश राणा जैसे नेता वजीर साहब के पैर के जूती के धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वजीर साहब भारत के एक महान नेता है। वो मुस्लिम जरूर, लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं, वो देश के नेता है। और जब जब बात आती है, चाहे वो पुलवामा अटैक के वक्त भी वो खुले तौर पर सरकार के साथ, देश के साथ खड़े हो गए थे। वो कभी नहीं देखते कि देश में किसकी सरकार है, कौन PM है, किस जाति का, किस धर्म का PM है। लेकिन जब बात देश की आती है, वो देश के साथ खड़े होते हैं। नीतीश राणे को अपने इस मामले में माफी मांगनी चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपका दूसरा सवाल था TCS को लेकर। TCS के मामले में जो कुछ भी हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और कोर्ट इसका फैसला करेगा। यौन उत्पीड़न का आरोप, धर्म परिवर्तन का आरोप, अगर आप मीडिया में होकर इस चीज को, आरोप को अगर आप बोलेंगे नहीं, ठीक तो हो चुका है, तो कोई भारत के लोग इस चीज को नहीं मानेंगे। मैडम, कोर्ट डिसाइड करता है कौन आतंकवादी है, कौन नहीं। करना था जब आप इतनी बातें कह रहे हैं नफीस जी, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि कोर्ट तय करेगा, जांच चल रही है, तो फिर AIMIM को सामने आकर, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी जी को सामने आकर के उसका बचाव क्यों करना था फिर निदा खान का? इस निदा खान की आप बात कर रहे हैं, उस निदा खान के बारे में सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया फर्जी खबरें चलाई गई। उस निदा खान का HR डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही वो फरार थी। अब पुलिस ने उनको पकड़ा है, वो न्यायिक हिरासत में है और लेट कोर्ट डिसाइड। कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया है। कोई भी पक्ष जो विक्टिम हो, जिसके साथ गलत हो, अगर उसके लिए अमायन कोई काम करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैडम, हम कोई घोषित आतंकवादी के साथ खड़े नहीं है। वो उन पर आरोप है, आरोप लगना और क्राइम जस्टिफाई हो जाना, दोनों चीजें फर्क है। जहां तक आपने जय हिंद, जय फलस्तीन, भारत माता की जय की, देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। जय फिलिस्तीन और जय हिंद, ये दोनों एक चीज है। लेकिन भारत माता की जय एक चीज नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर भारत माता की जय कहता है, हमें से कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति वंदे मातरम पढ़ता, हमें से कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति में और मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। हम देश से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं गंगा यमुना सरस्वती साफ हो जाए। आप वंदे मातरम चिल्लाते रहिए, कुछ साफ नहीं होने वाला है। हमारा मानना है कि असल में वही राष्ट्रवाद और वही देशभक्त है जो देश के उद्धार के लिए काम करता है, जो देश के नदियों को साफ करने के लिए काम करता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। देश का मतलब है देश के 140 करोड़ लोग, लेकिन जिनका मानना है कि देश भारत माँ है, आप उनकी पूजा कीजिए, कौन आपको रोक रहा है? राष्ट्रगान गाते हैं, थोपेंगे कि हम भी पूजा करें, ये नहीं हो सकेगा। राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत तो चलिए नहीं पूछूंगी, राष्ट्रगान गाते हैं?
और हम गाते भी हैं। गाते लेकिन हैं नया ना वाला जो आपने कहा कि आप वंदे गाते मातरम हैं ना भी राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान उसके है। साथ साथ भारत माता की जय के उद्घोष जो होते हैं उसमें क्या चुप हो जाते हैं? मैडम, हाँ। वंदे मातरम का हम सम्मान करेंगे, जब बजेगा हम हाथ बांध के खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन हम उसको गाएंगे नहीं। मैंने तो बिकॉज आपसे हमारा कहा भी मानना नहीं, है मैं तो काम होना चाहिए आपसे स्कूल कह भी कॉलेज। नहीं रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप जनगण मन गाते हैं या नहीं गाते हैं? गाते हैं ना? जन गण मन गाते हैं गाते मैडम, हैं, बिल्कुल और गाते फिर हैं, उसके क्यों बाद नहीं गाते? भारत माता की जय के उद्घोष लगते हैं तो क्या उसमें चुप हो जाते हैं? क्योंकि हर बार लगते हैं वो उसी के साथ साथ। समर्थन मैडम, खामोश रहकर उसका समर्थन, उसका सम्मान करते हैं। ये बात आप समझ क्यों नहीं? ठीक है। हम किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहे। हाँ। हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कार, चाहे वो दुपट्टा हो, पल्लू हो, कुछ भी हो, हर चीज का हम सम्मान करते हैं। पर आप कहिएगा आप भी कीजिए, आप भी थोपिए, तो ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। ठीक। हमारा संविधान आर्टिकल 21 हमें राइट देता है, और हमारी अपनी इज्जत, अपनी आजादी है। सरकार हम पर कोई चीज नहीं थोप सकती है। देश के 140 करोड़ लोग आजाद हैं। ठीक है, वो क्या रत्नाकर जी, पहनेंगे, क्या एक खाएंगे, छोटा सा क्या रिएक्शन बोलेंगे, दीजिएगा, फिर बाकी सरकार मेहमान उसका इंतजार कर रहे हैं। दो चीज भी हमारे भाई ने यहाँ पे कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम मानने का। बाबरी मस्जिद, जब न्यायालय ने फैसला दिया कि वहां पे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा, तो इनके ही नेता ने, ओवैसी जी ने उसको शहीद का दर्जा दिया। एंड जिहाद का विरोध करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिएगा प्लीज, बहुत छोटा। मैडम देखिए, इन्होंने बाबरी मस्जिद की हाँ, बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का जो फैसला दिया था, हमने उसका समर्थन किया है और कहा सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। हमने विरोध में सड़कें जाम नहीं किए, कोई चक्का जाम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट हो या देश का पीएम हो, सुनिए सर, सुनिए, देश संविधान से ही चलेगा, और हर बयान, हर काम, हर कुछ भी होगा वो संविधान के अधीन ही होगा। हमारा संविधान का आर्टिकल 21 है जो हमें पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। भारत के 140 करोड़ लोगों को कोई सरकार गुलाम नहीं बना सकता। आपने लैंड जिहाद की बात की, कोई मस्जिद हमारा कब्जे की जमीन पर नहीं होता है। सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, सुनिए, सर सुनिए तो सही, मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, आप जब कोई भाई विरोध करने के लिए आपके समाज में जाता है तो उसको पकड़ के उसको गोली मार देंगे, यही सिखाता है धर्म आपका। सर ये झूठ है, सर ये झूठ है। आप हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। आप सर देखिए, आप जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं, ये हिंदू समाज का अपमान है। दिल्ली में देखा है, दिल्ली में रंग का एक छींटा पड़ गया, एक रंग का एक छींटा पड़ गया एक महिला के ऊपर, तो सर ये झूठ है, ये भी झूठ है। वो रंग का कोई मामला नहीं था, दो परिवार का था, और वहां तरुण का मामला रंग का मामला नहीं था, वो दो परिवार का झगड़ा था। उसको आप हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे सर? आपकी सरकार है, सरकार संविधान से चलनी चाहिए। आप महाराष्ट्र को क्या दे रहे हैं? ट्रेन के नाम पर आप कुछ नहीं दे रहे, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दे रहे, आप सिर्फ ओसी साहब को गाली दे रहे हैं। क्या जा रहे हैं? अब आसमानी किताब पढ़ने वाले लोग आसमानी बात तो कर चुके, अब धरातल की बात सुनिए। हर मुसलमान जो गजवाए हिंद की सोच रखता है, भाषा तो मेरे शो में नहीं चल पाएगी। हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे शोज में बैठते होंगे, किसी और एंकर के साथ ये भाषा चल जाती होगी, मेरे शो में और मेरे साथ ये भाषा नहीं चल पाएगी। नफीस अंसारी जी, आप कुछ कह रहे थे। मैडम देखिए, इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ। डिबेट का मतलब होता है अपनी बात रखना, दूसरों की बात सुनना। इतना जहरीला बयान नहीं चलता है। इन्होंने आसमानी किताब की बात की, मैडम बहुत क्लियर करता हूँ, लैंड जिहाद या लव जिहाद, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसी आसमानी किताब में लिखा है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में एक दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। अगर कोई फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करवाता है तो वो मुसलमान हो नहीं सकता, और जो मुसलमान ऐसा कर रहा है वो भी मुसलमान नहीं हो सकता है। उसी कुरान में लिखा है। अविनाश जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, थोड़ा आराम से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे। मैं आपसे काउंटर भी ले लूंगी। अविनाश जी रुकिए जरा। आप अन्याय कर रही हैं, आप दर्शकों के साथ अन्याय कर रही हैं, आप दर्शकों के साथ भेदभाव कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं खत्म करके बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, मैं खत्म करूंगा। लेकिन आप इतना ज्यादा अविनाश जी चिल्ला रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी कट हो रही है। मैं आपको यही तो समझा रही हूँ, आप अपनी बात आराम से भी तो रख सकते हैं। चीखेंगे, चिल्लाएंगे सब, आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, फ्रीक्वेंसी जा रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक तो बात आराम से रखिए, और दूसरा भाषा की मर्यादा आपको बना के रखना पड़ेगा। मैं अपने दर्शकों को क्या पेश करना चाहती हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप अपनी भाषा बना करके रखें, मैं आप सबसे जवाब लेने के लिए तैयार हूँ। नफीस जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैडम देखिए, जैसे कि मैंने कहा, इस्लाम हमें कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ाता है। इस देश में कोई भी मुसलमान अगर क्राइम करता है, इस्लाम उसका सपोर्ट नहीं करेगा। इस्लाम हमें सिखाता है, इस्लाम हमें अरे सर सुन लीजिए सर, खत्म करूंगा। मैडम ने बहुत बोलने दिया आपको, आपने तो जहर उगला, आपने तो जवाब ही नहीं दिया ना, आपने सवाल सुना। अगर आप एक समाज के खिलाफ जहर उगल के चाइना को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अविनाश जी, आपके सवाल क्या है? अविनाश जी, आपके सवाल क्या है?
मैं पहले खत्म आपका करूंगा सवाल अपनी क्या बात। है? क्या सवाल है आपको मैं जो आप पहले- पूछना चाहते हैं नफीस जी से या फिर मौलाना से? आप बताइए, अपना सवाल तो बताइए, ये बेतुकी बातें थोड़ी ना मैं चलाऊंगी। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं अपना हाँ, बात खत्म करना आपके कोई चाहता हूं, सवाल है सिंपल। तो आप बता दीजिए, वो जवाब देने के लिए नहीं, तैयार है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बोलिए। रुकिए। अगर अभी कुछ लोग दुहाई दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 21, बड़ी बड़ी जान, आप यूसीसी पे जरा पूछ लीजिए इनसे, चला आ रहा है क्या ये मानने को तैयार है? ये क्या यूसीसी मानने को तैयार है? यूसीसी के बारे में लिखा है कि आप फोर्स पुलिस को अप्लाई नहीं कर सकते। इनका ढकोसला है ये। आपने यूसीसी में ट्राइबल्स को अलग क्यों किया था? यूसीसी में ट्राइबल्स को अलग क्यों किया? सर पहले बिल पढ़ के आइए, उसके बाद बात कीजिएगा। आपको कोई आइडिया नहीं यूसीसी के बारे में, संविधान के बारे में कोई आइडिया नहीं। अब यहाँ पर भाषण देने नहीं, आप डिबेट करने में डिबेट कीजिए। आप तो भाषण दे रहे हैं। बहुत ज्यादा आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है, थोड़ा पानी पीजिए, शांत होइए। शांति से भी अपनी बात रखी जा सकती है। रत्नाकर जी, भारत माता से आपत्ति होगी जी कि आप उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाकर के थोड़ी उनसे बुलवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कहता है कि जबरदस्ती आप वंदे मातरम का गायन थोड़ी करवा लेंगे। और जिनके देश से मोहब्बत करते, भक्ति नहीं करते। हाँ। और बच्चों से स्कूल में वंदे मातरम बुलवाने से बच्चों की शिक्षा बेहतर नहीं होगी। अगर बच्चों की आपको प्रॉब्लम है, उनके बारे में आप बेहतर करना चाहते हैं तो स्कूल ठीक कीजिए। सरकारी अस्पताल में कीड़े मकोड़े घूर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में मिड डे मील की समस्या है, सरकारी अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। वंदे मातरम बुलवा देने से बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे, वंदे मातरम बोल देने से बच्चे डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। करना, अपनी भारत माँ से प्रेम करना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बताइए, एमआईएम के यहाँ पे नेता बैठे हैं, ये बता दें अपना नमन करना। लूज कर गए आप डिबेट, सर आप डिबेट लूज कर गए। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा, आपके साथ खड़ा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि आप फोर्सफुली किसी से वंदे मातरम नहीं करवा सकते हैं। सर अस्पताल में वंदे मातरम कराइए, अस्पताल के मरीज ठीक नहीं हो जाएंगे। अगर अस्पताल की परवाह है तो बेड लगवाइए, स्कूल की परवाह है तो टीचर लगवाइए, सड़कों की परवाह तो गड्ढा भरिए। जबरदस्ती वंदे मातरम करवाने से कुछ ठीक नहीं होगा। गंगा यमुना सुनिए, अभी सुन लीजिए, सुनिए, अभी सुन लीजिए, सुन लीजिए। हो गया आपका, हो गया आपका। चाहिए ये दिखावे का भक्ति हमारे ऊपर नहीं, अभी सिखाता है देश की सेवा करना, देश से मोहब्बत करना, ना कि सिर्फ मुंह से मैडम, बोलकर मैं बेवकूफ कोई- बन जाना। लेकिन नफीस जी, अब ऐसे होगा कैसे अगर आप बच्चों से ये कहते की भावना बच्चों में तब आएगी हाँ। जब हम बच्चों को सिखाएं कि हमारा देश महान कैसे बनेगा। हाँ। आप साइंटिस्ट बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आप सब चाइना बनिए, को लेकिन कतार अपने देश कतार को के मत पीछे भूलिए। छोड़िए। आप सब बनिए। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए।